बहू ने अपना दुख निवेदन किया अपनी सहेली से। मेरी सास ऐसे ऐसे बोलती है, इतना बुरा बोलती है, मेरी माँ को भी, मेरे भाई को भी, मेरे पिता को भी, कितना भी कर लूं इस बुढ़िया के लिए, यश तो मेरी किस्मत में लिखा नहीं। सच्ची कहा, हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम हो जाता है। ऐसी बातें दुख अपना निवेदन कर रही है, और सुन करके पड़ोसन क्या बोली, तू ही है जो झेल रही है, मैं होती ना इस जगह, मैं तो चुटिया पकड़ के बुढ़िया की घुमा देती। पता नहीं तू कैसे झेल रही है, तू चुप क्यों रहती है, तू भी बोला कर आगे से। अब ऐसे करके हमने क्या किया, आग में आहुति और डाल दी। अब जाते उसने झगड़ा शुरू, और बाद में तलाक तक हो गया। ऐसी नौबत आ गई, घर हो गया बर्बाद। यदि वो पड़ोसन ये कहती कोई बात नहीं, मां के समान है सास, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा समझा देते, आग में थोड़ा पानी डाल देते, कितना अच्छा होता। मने लोग फ्री का पुण्य नहीं कर सकते, दान तो क्या करेंगे धन का, फ्री का शब्दों का पुण्य लोग नहीं कर पाते। शब्दों के भी लोग दरिद्र होते हैं। कितने दिलों में दरार इस जीव ने डाली। कुछ भी कहते हम सोचते नहीं, सोच कर नहीं बोलते, और कहीं तो बोल कर भी नहीं सोचते। मैंने ठीक ही तो कहा, मैंने तो ठीक ही तो कहा। अरे तूने तो ठीक कहा, लेकिन उस घर में तो आग लग गई। इससे बचिए जितना बच सको। फिर चित्रगुप्त उनका पूरा खाता पढ़ करके सुनाते हैं, बेटा ये तूने किया है। शिशु अवस्था में जो तुमने मां बाप को कष्ट दिया, वो तो तुमको दंड मिलेगा नहीं, माफ है। माने सबसे ज्यादा मां बाप कष्ट कब पाते हैं बच्चे के नाम से, जब वो छोटा सा होता है। एक तो जन्म देने में कष्ट, मां का पेट कटता है, बाप की जेब कटती है। इतना बड़ा तो पाप हम पैदा होते होते कर लेते हैं। मां का पेट कटवा देते हैं ऑपरेशन से, और बाप की जेब कटवा देते हैं, 50,000 लग जाता है। क्या ये अच्छी बात है? ये बेटे के नाम से मां का पेट कटा, बाप की जेब कटी, लेकिन ये पाप बच्चे को लगता नहीं। फिर बच्चा रातों मां बाप की नींद हराम कर देता है, रोता है, सोता नहीं, बार बार दूध मांगता है, तो मां परेशान, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कितना कष्ट बच्चा देता है, लेकिन वो सब क्षमा। फिर 5 साल के बाद जब बच्चा मां बाप को कष्ट देता है, उसकी सजा उसकी आधी होती है। और 9 साल के बाद जो बच्चा अपने मां बाप को या किसी को भी दंड को कष्ट देता है, उसकी पूरी सजा मिलती है। तो 5 साल तक क्षमा, 5 से 9 साल तक आधी सजा, और 9 साल के बाद पूरी सजा मिलती है। तो उस समय उनके पापों की चर्चा सुनाते हैं, ये है तेरे पाप, ये 5 से 9 साल तक के पाप, इसकी सजा आधी। 9 साल के बाद जो तूने पाप किए, सजा पूरी। और 9 साल के बाद जो तुमने पाप किए, यदि तुमने बता दिए किसी को, तो पाप आधे, सजा आधी। इसलिए अपने पापों को गुरुओं को, बड़ों को बता दो भाई, बच जाओगे, आधी सजा हो जाएगी। लेकिन हम पापों को छिपाते हैं और पुण्य को छपाते हैं, बताते हैं। पुण्य भी बताने से आधे और पाप भी बताने से आधे हो जाते हैं। तो बोलो क्या बताना चाहिए और छिपाना क्या चाहिए? और उल्टा करते हो, पुण्य को बताते हो, पाप को छिपाते हो। छिपाने से पाप दुगने, छिपाने से दुगने और बताने से आधे। ऐसी पुण्य छिपाने से दुगना और बताने से आधा हो जाता है। तो जो जो पाप तुमने बता दिए गुरुओं से, बड़ों से, तो उनको 2 से भाग कर देते हैं, आधा दंड। लेकिन आधा भी इतना होता है, हजारों साल लग जाते हैं उसको दंड भोगने में, नरकों का। और कई तो प्रेत बन जाते हैं,
और ये प्रेत कब तक बनते हैं? कहीं कहीं तो प्रेत जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक प्रेत ही बने रहेंगे, जब तक उनके घर वाले उनके लिए सदगति ना करा दे। नरक में तो फिर भी भोग करके छुटकारा हो जाता है, प्रेत योनि से तो छुटकारा ही नहीं होता। जब तक प्रलय नहीं आती तब तक या तो उनके घर वाले उनकी गति कराए।